प्रदेश के जनपद सीतापुर में हुए दोहरे हत्याकांड का जनपद सीतापुर की पुलिस ने महज 4 दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया। हम आपको बता दें, जनपद सीतापुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और यह पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र तालगांव के अंतर्गत मंदनापुर गड़ी के पास में 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले थे, जिसमें एक महिला की गर्दन उसके धड़ से अलग थी। उसी की 100 मीटर की दूरी पर एक युवक का शव पाया गया था, जिसका भी गला रेत कर धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा और इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और सबसे हैरत की बात थी कि इन शवों की पहचान नहीं हो सकी थी कि ये शव कहाँ के हैं। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के द्वारा कई टीमों को जनपद सीतापुर के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कई टीमों का गठन किया गया था इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए। इन शवों की पहचान के लिए पुलिस टीम के द्वारा पंपलेट छपवाए गए और कई साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शकील अहमद पुत्र इसराइल, अकील अहमद पुत्र इसराइल, इसराइल पुत्र इस्माइल। गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई तो जानकारी हुई मंदनापुर गड़ी के पास जो 2 शव मिले, सतीश पुत्र शिवमूर्त, मंजू पत्नी सतीश, ये कहरपोल थाना इकोना जनपद देवरिया के निवासी हैं। दोनों पति पत्नी। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शकील ने बताया वह चिन्हट में करीब 3-4 महीने से रहता था और इन दोनों पति पत्नी से करीब 3 माह पहले जान पहचान हुई और उसके घर आना जाना हुआ। इसी दौरान मृतक मंजू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, उन्हें जमा करने के लिए उसने पैसों को शीघ्र जमा कराने का आश्वासन दिलाया। इसी बीच उसके मन में पैसों को लेकर के लालच आ गया, इसलिए उसने 24 जुलाई 2021 को शाम अभियुक्त शकील पति पत्नी मंजू सतीश को विश्वास में लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव अंबाला के पास मंदनापुर गढ़ी तक ले आया। वहां पर पहले से योजनाबद्ध तरीके से 3 और लोग आए थे। अकील जो शकील के भाई हैं, रमजान अकील के ससुर। अभियुक्त शकील ने दोनों पर हमला कर तेज बांका से उनकी हत्या कर दी और उनके पास से पैसे लेकर दोनों व्यक्ति अन्य जनपद के थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। इसलिए उनकी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल और आधार कार्ड, पैन कार्ड भी अभियुक्तगण अपने साथ लेकर चले गए। महिला के पास से 72,000 रुपये लेकर के चारों अभियुक्तों ने आपस में बांट लिए। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लक्ष्मी सिंह के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए पूरी संयुक्त टीम को 50,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया है। नामक व्यक्ति जो है, इसकी जो पहली शादी हुई थी उस पत्नी को छोड़ करके ये चिन्हट में वहीं जो मृतक है उनके थोड़ी दूरी पर ये भी किराए के मकान पर एक दूसरी महिला के साथ रहता है। इस व्यक्ति के विषय में थाने पर गुमशुदगी दर्ज है कि यह व्यक्ति गायब हो गया है और इसकी विवाहिता पत्नी उसी गांव में रहती है। इसको वहां से फरार दिखा दिया गया इसके परिवार वालों द्वारा। वहां पर इससे दोस्ती हो गई, दोनों परिवार जाने लगे एक साथ मजदूरी करने कई जगहों पर। फिर घर आना जाना वहाँ चिन्हट में होने लगा और विश्वास हो गया इस पे। ये थोड़ा सा चतुर टाइप का था। महिला ने इसके विश्वास में ये कहा कि मेरे पास पैसे हैं कुछ, इसको कहीं डिपॉजिट करा दो, जमा करा दो। पैसे उसने दिखाए। ये बात बकरीद के पहले की है। इसने अपने घर में आके सलाह किया कि एक महिला है इस तरह से करती है और वहाँ पर उसके पास काफ़ी पैसे हैं। यहाँ पर आकर के अपने गांव में योजना बनाया इन लोगों ने कि इसको काम के बहाने लाया जाए और फिर उसके पैसे ले लिया जाए और उसका कत्ल कर दिया जाए।
24 की रात में इन लोगों ने उसके घर जाकर के शकील ने और एक और व्यक्ति ने वहाँ कहा कि आज रात में एक टाइल की ट्रक आई हुई है, उसको 5,000 में उतारने का ठेका मिला हुआ है, आप भी पत्नी चलो, हम लोग भी चलते हैं और उसको रात में उतारेंगे, 2,500 आप ले लेना, 2,500 हम लोग ले लेंगे। चूँकि पहले से दोनों में विश्वास था, महिला और वो उसका पति यानी मृतक दोनों जो थे वो इस शकील के वाहन पे, मोटरसाइकिल पे बैठ करके उस घटना स्थल पे पहुँचे। उसके पहले पूर्व योजना के अनुसार उसके सगे भाई अकील और उसके ससुर रमजान मोटरसाइकिल से घटनास्थल पे पहले ही आ चुके थे। गांव नज़दीक था, अपने पिता को भी बुला लिया। जब ये लोग पहुँचे वहाँ तो चूँकि पहले से योजना बन चुकी थी कि पैसे ले करके आएगी और पैसे लेके वो पहले भी जाती थी, साथ में रखती थी, कोई ऐसा घर सुरक्षित नहीं था जहाँ वो रख के उसको जाए। तो उसको इन लोगों ने गिरा दिया और गिराने के बाद सीधे काट दिया मौके से और पैसे उसमें जो थे वो ले करके और वहाँ से चले गए। ये लोग लखनऊ वापस चले गए। चूँकि दूसरे जनपद के लोग थे इसलिए उनके पास आई कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि थे, वो सब ले लिए कि पहचान ना हो पाए। उनके दोनों मोबाइल इन लोगों ने ले लिया। लेके जाने के बाद वहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी परत खुलने लगी और उस क्रम में इन चारों की गिरफ्तारी हुई। इस चार के अलावा शकील की जो दूसरी पत्नी है, जो लखनऊ चिन्हट में रहती है, रुखसार, वह भी योजना को जानती थी और यहाँ से हत्या करने के बाद रुखसार के पास उसने आधार कार्ड, अपना खूनालूद पैंट और कुछ पैसे और मोबाइल रख दिया। वो हम लोगों ने रिकवर किया। उस आधार पर वो 5वीं मुलजिम बनी इसमें और उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके पास से 72,000 रुपये इन लोगों को मिले थे, जिसमें से 54,000 कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए, बाकी इनके कुछ खर्च हो गए। इनको अंदाज़ था कि ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, कई साल से यहाँ रह रही है और पैसे ज़्यादा हैं। इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम के द्वारा आला कत्ल समेत 2 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत 54,630 रुपये भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना तालगांव की थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, थाना तालगांव, उप निरीक्षक कृष्णचंद तिवारी, थाना तालगांव, मुख्य पुलिस आरक्षी राम प्रताप सिंह, थाना तालगांव, मुख्य पुलिस आरक्षी राजाराम, आरक्षी नंदकिशोर शर्मा, आरक्षी गौरव, महिला आरक्षी आरती शर्मा, महिला आरक्षी अनुज, थाना स्वाट सर्विलांस टीम उप निरीक्षक मनीष सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार रावत, आरक्षी उमेश, आरक्षी आनंद, आरक्षी सुमित। इस घटनाक्रम को हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया था और 11 टीमों के साथ 3 CO और 2 एडिशनल एसपी सामान उसमें लगाए गए थे। स्वयं मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा था। स्वाट सर्विलांस का उपयोग किया गया। इसमें मैनुअल सुराग रस्सी, पता रस्सी भी लगाई गई और ये इस जनपद के पुलिसिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे, इसलिए हम लोग इस लिहाज से प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए था। पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से ये घटना सही वर्कआउट हुई। माननीय आईजी महोदया ने इस घटना के खुलासे से प्रसन्न होकर के और जिस टीम ने किया है उसको 50,000 नकद का पुरस्कार दिया है। कितने मुलजिमों की अरेस्टिंग हुई? इस घटना में 5 मुलजिम अरेस्ट किए गए हैं। 4 मुख्य भूमिका में थे और एक उसमें योजना में शामिल थी महिला जो थी, उसको भी इसी नाते अरेस्ट किया गया है। कुछ शेयर पैसे का उसको भी मिला था, कुछ मृतकों के सामान उससे बरामद हुए हैं, इसलिए उसको भी मुलजिम बनाया गया। जो मृतक है सर, ये कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? मृतक मूल रूप से देवरिया जनपद के रहने वाले हैं, एकोना थाना क्षेत्र के। थैंक यू।